दोस्तों आज बात करते हैं 90 की वो हीरोइन जिसने बनाई अपनी अलग पहचान। जी हाँ, अन्नू अग्रवाल, जिन्हें आपने आज की मूवी में देखा। आज हम बात करते हैं आखिर उभरती हुई अभिनेत्री कैसे हो गई गुमनाम, अब वह कैसी हैं और कहां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्नू अग्रवाल का वास्तविक नाम अनीता अग्रवाल है। इन्होंने तमिल और लेखकी का भी काम किया। इनके पिता रमेश प्रकाश आर्य जो कि शिक्षक हंसराज कॉलेज दिल्ली के हैं। इनकी माता उर्मिला आर्य। अन्नू अग्रवाल एक पूर्व भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र से स्वर्ण पदक के साथ स्नातक की पढ़ाई की। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1987 में IMRV काला घोड़ा बॉम्बे में काम करना शुरू किया। बाद में वह वीजे के तौर पर काम करने लगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों की कहानी को साझा करते हुए कहा, एक बार एक मॉडलिंग एजेंट ने उन्हें मुंबई के चर्च गेट स्टेशन पर देखा। उन्होंने अन्नू को अपने मॉडलिंग असाइनमेंट में एक मॉडल के रूप में काम करने की पेशकश की। 1988 में उन्हें दूरदर्शन चैनल के धारावाहिक इसी बहाने के लिए चुना गया। इसी बहाने में अन्नू अग्रवाल वह 1989 में फेस ऑफ थैम्पस इंडियन टॉनिक के लिए एक मॉडल के रूप में दिखाई दी। 1990 में उन्होंने आज की मूवी में काम किया। उन्होंने राहुल रॉय के साथ स्क्रीन साझा किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। जिससे उनकी काफी लोकप्रियता बढ़ी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था वह कभी भी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी, लेकिन महेश भट्ट ने उन पर दबाव डाला और उन्होंने अभिनय करने के लिए हामी भर दी। बाद में उन्होंने गजब तमाशा 1992 किंग अंकल 1993, खलनायिका 1993, जन्म कुंडली 1995 और रिटर्न ऑफ ज्वेल थीम 1996 सहित विभिन्न बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। 1993 में उन्होंने तमिल फिल्म थिरुडा से डेब्यू किया। 1994 में वह MTV इंडिया के लॉन्च शो OMTV में एक स्टार एंडोसर और वीजे के रूप में दिखाई दी। जब वह 1995 में अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी तब उन्हें एहसास हुआ कि फिल्में उनके लिए नहीं हैं। वह सुर्खियों में नहीं रह सकती, इसलिए शूटिंग खत्म होने के बाद वह विदेश यात्रा पर निकल गई। उन्होंने 1997 में योगाभ्यास शुरू किया। फिल्मी दुनिया से लगभग गायब हो गई। 1999 में वह एक बार फिर खबरों में आई, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण कारण से। जब वह मुंबई में एक पार्टी से घर वापस आ रही थी तब उनके साथ एक बड़ा कार हादसा हो गया। एक्सीडेंट के बाद उन्हें कई फ्रैक्चर हुए थे। उनकी याददाश्त भी थोड़ी सी गायब हो चुकी थी। उनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर के कारण वह 29 दिनों तक कोमा में थी। उनका चेहरा लकवाग्रस्त हो गया और उनके पूरी तरह ठीक होने में कई साल लग गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने दुखद कहानी का खुलासा करते हुए कहा, मेरे मस्तिष्क में काफी ज्यादा चोट लगी, खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ, मैं बिल्कुल खाली हो गई। वह कहती हैं, मेरा कोई अतीत नहीं, मैंने एक बच्ची की तरह फिर से जीवन शुरू किया। मेरे लिए यह खुद को खोजने जैसा था। दरअसल मुझे अपनी फिल्मों के बारे में बहुत कुछ याद नहीं था। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ वह क्या जिंदगी है। मेरा जीवन उस दिन से शुरू हुआ जब मैं आधा लकवाग्रस्त होकर उठी, यानी तब मुझे पता चला कि लकवा का मतलब क्या होता है। मैं अपने शरीर के बाहर अस्तित्व में थी। उस दौरान मुझे कई तथाकथित आध्यात्मिक रूप में आश्चर्यजनक अनुभव हुए और मैंने दूसरा पक्ष देखा जहां मृत्यु अंतिम है और नश्वरता सामान्य, जहां मृत्यु देवदूत शासन करता है। दुर्घटना के उबरने के बाद उन्होंने योग और ध्यान शुरू किया और बिहार के मुंगेर में एक प्रशिक्षण केंद्र बिहार स्कूल ऑफ योगा में शामिल हो गई। अन्नू अग्रवाल योग आसन का अभ्यास करते हुए वह 2015 में TEDx के लिए एक प्रेरक वक्ता के रूप में दिखाई देने लगी। TEDx
के एक मिनट में अन्नू अग्रवाल। उन्होंने 2015 में एनुशल मेमोयर ऑफ ए गर्ल होम केम बैक फ्रॉम द डेड शीर्षक से किताब प्रकाशित की। जब वह ग्लैमर इंडस्ट्री में काम कर रही थी तब उन्हें विभिन्न पत्रिकाओं के लिए कवर पर दिखाया गया था। फेमिना मैगजीन के कवर पर अन्नू अग्रवाल। एक शौकनाक दुर्घटना से उबरने के बाद उन्होंने कई बार पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया। फरवरी 2020 में वह की 1990 फिल्म अभिनेता राहुल रॉय और दीपक तिजोरी के साथ नजर आईं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।